हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे एक्टिविटी का विस्तार। एक्टिविटी का विस्तार इस संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे। अब यहाँ पर आप या हम एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक फर्म, दुकान, कंपनी हो सकते हैं। ठीक, हो सकता है एक प्रोडक्ट या सर्विस भी हो। अब यहाँ पर हमारे पास या आपके पास या जो हम आप फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हैं, कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है, केवल हम आप हो सकते हैं या फिर फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है, प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है। ठीक, और कुछ नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरी चीज, पैसा हो सकता है। ठीक। तीसरी चीज, साधन या संसाधन हो सकते हैं। ठीक। पैसा लिमिट में होगा या नंबर में होगा, साधन या संसाधन लिमिट में होंगे या फिर नंबर में होंगे, या फिर हमारे पास साधन भी होंगे या फिर पैसा भी होगा। चार ऑप्शंस। हमारे पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ केवल हम होंगे फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, या फिर एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के रूप में। ठीक। या फिर हमारे पास पैसा होगा निर्धारित मात्रा में, या फिर हमारे पास में साधन या संसाधन होंगे निर्धारित मात्रा में, या फिर हमारे पास में पैसा और साधन या संसाधन दोनों होंगे। ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी का विस्तार करना। एक्टिविटी का विस्तार। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक्टिव होते हैं। हम एक्टिव होते हैं यदि हमारे पास में कुछ नहीं है तो हम एक्टिव होते हैं। यदि हमारे पास में पैसा है तो हम एक्टिव होते हैं और फिर हम पैसे को एक्टिव करते हैं। ठीक। यदि हमारे पास में पैसा नहीं है, साधन या संसाधन है, तो हम एक्टिव होते हैं और हम साधन या संसाधन को एक्टिव करते हैं। यदि हमारे पास में पैसा और साधन संसाधन दोनों हैं तो हम एक्टिव होते हैं और हम साधन या संसाधन दोनों को एक्टिव करते हैं। दोनों को एक्टिव करते हैं। अब जो हमारी एक्टिविटी है, जो हम एक्टिव हुए हैं, वह केवल लिविंग एक्टिविटी है या उसमें प्रोडक्टिविटी भी है, या उसमें क्रिएटिविटी भी है, या उसमें इफेक्टिविटी भी है। अर्थात सामान्य तौर पर हम लिविंग रूप में तो एक्टिव होते ही हैं, या लिविंग रूप में एक्टिव तो रहते ही हैं। लेकिन अब हमें अपनी एक्टिविटी का विस्तार करना है। तो कौन सी एक्टिविटी का विस्तार करना है? लिविंग एक्टिविटी का, या प्रोडक्टिव एक्टिविटी का, या क्रिएटिव एक्टिविटी का, या इफेक्टिव एक्टिविटी का? किस प्रकार की एक्टिविटी का विस्तार करना है? किस प्रकार की एक्टिविटी का विस्तार करना है? अब एक चीज और भी आती है। एक्टिविटी के विस्तार के लिए दो चीजें चाहिए। एक चाहिए स्पेस और स्कोप। स्पेस और स्कोप चाहिए व्यापक अर्थ में।
व्यापक अर्थ में स्पेस स्थान जहाँ पर धरातली जगह की बात करता है, स्कोप जो कि आसमानी जगह की बात करता है, आसमानी जगह की बात करता है। इसलिए एक्टिविटी के विस्तार के लिए स्पेस भी चाहिए और स्कोप भी चाहिए। यदि स्पेस तो मिल रहा है, यदि स्कोप नहीं है तो भी एक्टिविटी का विस्तार नहीं हो पाएगा। और यदि स्कोप है लेकिन स्पेस नहीं मिल पा रहा है, अर्थात जहां पर स्कोप फ्यूचर से रिलेटेड है वहीं स्पेस वर्तमान से रिलेटेड है, तो एक्टिविटी का विस्तार वर्तमान और फ्यूचर दोनों में होता है, या एक्टिविटी का विस्तार वर्तमान और फ्यूचर दोनों की संभावनाओं या दोनों की वस्तु स्थिति के आधार पर होता है, या हम वर्तमान और फ्यूचर दोनों की स्थिति कंडीशंस या दोनों की संभावनाओं को देख करके एक्टिविटी का विस्तार करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।